नमस्कार, एसएन सुजा में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। 2 दिन तक पूरा सुजानगढ़ धर्म में रहा। आज पूज्य आचार्य श्री और साध्वी प्रमुखा जी का यहाँ से विहार होने वाला है। वो यहाँ से चाड़वास के लिए प्रस्थान करने वाली है। श्रीमती अमिता जी चौड़िया धर्मपत्नी स्वर्गीय चंपाला जोड़ के निवास स्थान पर शासन माता साध्वी प्रमुखा कनक प्रभा जी का प्रवास रहा। आप देख रहे हैं शासन माता जी यहाँ से प्रस्थान कर रही है। ये देखिए लाइव तस्वीरें आप देख रहे हैं। भरपूर आनंद लिया अमिता जी चौड़िया, उनके परिवारजनों ने और सभी भक्तों ने। अब आप देख रहे हैं पूज्य माता जी यहाँ से प्रस्थान कर रही है। प्रवास के बाद यहाँ से विहार हो रहा है चाड़वास के लिए। और देखिए अमिता जी के चेहरे पर उदासी झलक रही है साफ। सभी उदास हैं क्योंकि 2 दिन बहुत आनंद लिया सभी ने। शासन माता साध्वी प्रमुखा जी कनक प्रभा जी का विहार चौड़िया हवेली से आप देख रहे हैं। श्वेतांबर तेरापंथ समाज के अध्यक्ष आदरणीय धर्मेंद्र जी चौड़िया आप देख रहे हैं यहाँ पर पहुँच चुके हैं। आज शासन माता और आचार्य श्री का विहार हो रहा है। सुजानगढ़ से शासन माता का विहार आप देख रहे हैं। सभी भरे हुए दिल से विदा दे रहे हैं सभी को, क्योंकि 2 दिन के भरपूर आनंद के बाद में आज शासन माता और आचार्य श्री का सुजानगढ़ से विहार हो रहा है। 2 दिन के परम आनंद के बाद में अब आप देख रहे हैं सभी विदाई दे रहे हैं। देखिए सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए सभी दंडवत होकर प्रणाम कर रहे हैं शासन माता जी को। श्रीमती अमिता जी चौड़िया के निवास स्थान पे 2 दिन के प्रवास के बाद में माता श्री का विहार हो रहा है। शासन माता कनक माता जी के विहार के बाद में अब मैं तेरापंथ भवन पहुंच चुका हूं। यहां से आचार्य श्री का विहार होने वाला है। वो यहां से जाएंगे कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की स्मृति में जो छापर रोड पर द्वार बना है उसका उद्घाटन होगा। उसके बाद में वो चाड़वास के लिए विहार करेंगे, जहां पर गुलाब भवन में उनका कार्यक्रम होगा। ये देखिए विहार होने वाला है आचार्य श्री का। देखिए रास्ते के दोनों ओर किस तरह से लोग करबद्ध होकर खड़े हैं। डॉक्टर गोड़ावत जी भी दर्शन करने के लिए पहुंचे यहाँ पर। ये आप देख रहे हैं पूज्य आचार्य श्री का विहार। जय जय महासमन। हम लोगों का फोटो ले लिया आपने। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं। आचार्य महाश्रम जी का सुजानगढ़ से विहार आप देख रहे हैं। वो चाड़वास के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। रास्ते में कन्हैयालाल जी डूंगरवाल की स्मृति बने द्वार का शुभारंभ होने वाला है, वहाँ पर पहुँचेंगे। वहाँ से चाड़वास के लिए निकलेंगे। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने पहुँच रहे हैं, जहाँ पर वेंकटेश्वर फाउंडेशन के द्वारा उनका स्वागत सम्मान होने वाला है। सुजानगढ़ के भव्य दिव्य वेंकटेश्वर मंदिर का दृश्य आप देख रहे हैं, जिसके सामने से प्रस्थान होने वाला है। मंदिर पुजारियों के द्वारा यहाँ पर परंपरागत ढंग से स्वागत होगा। मैनेजर मोहन सिंह जी के साथ आप देख रहे हैं पुष्पमालाएं और मंगल कलश श्रीफल के साथ स्वागत होने वाला है यहाँ पर। वेंकटेश्वर मंदिर के सामने पधारे हैं पूजा आचार्य श्री। मंदिर दिखा दो, मंदिर दिखा दो। ये देखिए वेंकटेश्वर मंदिर में पावन आगमन हो रहा है।
पूज्य श्री आप देख रहे हैं वेंकटेश्वर मंदिर में पधारे हैं सुजानगढ़ के। दिव्य पल है निश्चित रूप से। सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर में युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज का पावन आगमन हुआ है और परंपरागत ढंग से स्वागत हो रहा है। मंगल पाठ कर रहे हैं पूज्य श्री। बहुत कृपा कराई, कृपा कराई। देखिए वेंकटेश्वर मंदिर के बाहर का दृश्य। महान समाज सेविका स्वर्गीय कंचन देवी जी पिंचा के निवास स्थान के सामने पहुंच रहे हैं आचार्य श्री, और उनका परिवार आप देख रहे हैं आचार्य श्री के स्वागत में खड़ा है पलक पावड़े बिछाकर। निवेदन किया जा रहा है मुझे आचार्य श्री से। पिंचा परिवार का निवेदन हो रहा है। देखिए भावुक हो रहे हैं। श्रीमती कंचन देवी जी पिंचा के निवास स्थान पर पवन आगमन हुआ है। हाँ एक बार भैया सब दर्शन कर लो। देखिए परिवार कितना प्रसन्न है। अहोभाग्य परिवार के पूज्य श्री घर में पधारे हैं। पूरा परिवार करबद्ध होकर पूज्य श्री के स्वागत में कितनी तैयारियां की गई है। आचार्य श्री का गांधी आश्रम के बाद सुभाष द्विवेदी परिवार स्वागत करने के लिए आतुर है। आप देख रहे हैं सभी इंतजार कर रहे हैं दर्शनों के लिए। पूरा क्षेत्र धर्ममय हो गया है। आचार्य श्री महाश्रमण जी महाराज के आगमन के बाद में अब यहाँ से प्रस्थान कर रहे हो। अंदर अंदर एक कैंची नहीं लगेगी। गांधी आश्रम में पधारे हैं।
आचार्य श्री श्रवण जी का सुधारने की धरातल अभिनंदन, अहिंसा यात्रा के आगमन पर दिशा दर्शक, देश की शिक्षा व संस्कृति पर आधारित केंद्र की स्थापना आप करेंगे। आओ हम सब मिलकर गुरुओं के आशीर्वाद से नवयुग का निर्माण करें। फिजियोथेरेपी केंद्र का उद्घाटन गांधी आश्रम में मास्टरी द्वारा फिजियोथेरेपी का 1 करोड़ की योजना से इस 100 किलोमीटर के एरिया में अनूठा फिजियोथेरेपी का केंद्र बनेगा। मित्रों, एक बहुत सुंदर नज़ारा आप देख रहे हैं। ये द्वार जो बना है ये सुजानगढ़ छापर मार्ग पर तिराई के पास बना है और ये द्वार बना है स्वर्गीय कन्हैया लाल जी की स्मृति में उनके पुत्रों द्वारा, डूंगरवाल परिवार के द्वारा। और अनमोल घड़ियाँ हैं। आज यहाँ पर युग प्रधान आचार्य महाश्रवण जी महाराज इस द्वार का लोकार्पण करने के लिए आ रहे हैं। उनके सानिध्य में लोकार्पण करेंगे विधायक मनोज मेघवाल और सभापति नीलोफर गौरी। सुजानगढ़ की खूबसूरती को चार चंदन लगाने वाला ये द्वार आप देख रहे हैं और निश्चित रूप से जो भी गाड़ियाँ सुजानगढ़ की तरफ प्रवेश करेगी या जुलाई में छापर में जो चातुर्मासा हो रहा है उसके लिए भी खास तौर से ये एक तोरण द्वार का काम करेगा। आइए इस लोकार्पण समारोह का अवलोकन करते हैं। बहुत जल्दी यहाँ पर आचार्य श्री पधारने वाले हैं। बहुत ही सुंदर खूबसूरत नज़ारा आप देख रहे हैं स्वर्गीय सेठ कन्हैया लाल जी डूंगरवाल द्वार का, जो कि सुजानगढ़ छापर मार्ग पर तिराई के पास बना है। विधायक महोदय पहुंच चुके हैं, मनोज मेघवाल जी और सभापति नीलोफर गौरी जी भी और तुषाराम गुदार सभी खास अतिथि के रूप में यहाँ पर पधारे हैं स्वर्गीय कन्हैया लाल जी डूंगरवाल द्वार का उद्घाटन करने के लिए। गणमान्य लोग पहुँच रहे हैं उद्घाटन समारोह में। अमर समाज सेवी अमित मोदी जी भी आप देख रहे हैं उपस्थित हैं। स्वर्गीय कन्हैया लाल जी डूंगरवाल की स्मृति में जो द्वार बनाए गए हैं वो निश्चित रूप से सुजानगढ़ की खूबसूरती में, सुजानगढ़ के सौंदर्य में चार चांद लगाने वाला है। किसी भी नगर में हम प्रवेश करते हैं तो प्रवेश करते ही शहर की सुंदरता कैसी नज़र आती है ये देखने में आता है, तब व्यक्ति को लगता है कि अच्छे शहर में आए हैं। इस समय सुजानगढ़ के युवा विधायक मनोज मेघवाल जी और सभापति नीलोफर गौरी जी और पूर्व सभापति और पुषाराम जी गोदारा सभी नेता मौजूद हैं और सभी बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहे हैं क्योंकि बहुत ही सुंदर द्वार डूंगरवाल परिवार के द्वारा महान समाजसेवी स्वर्गीय कन्हैया लाल जी डूंगरवाल की स्मृति में बनाया गया है। विधायक महोदय से बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। कितनी खुशी हो रही है आज जितना सुंदर ये द्वार डूंगरवाल परिवार ने बनाया है और आचार्य श्री महाश्रवण जी इसका उद्घाटन कर रहे हैं। बहुत सौभाग्य की बात है, बहुत अच्छा लग रहा है कि कुछ महीने पहले इसका शिलान्यास हुआ था और सबसे बड़ी चीज़ कि आज इसके उद्घाटन के अवसर पर स्वयं आचार्य श्री जी पहली बार यहाँ से निकलेंगे इस द्वार से, तो एक इसमें और चार चांद लग गया। और एक सुंदरता का आप देख रहे हैं बनाया भी इतना भव्य इन्होंने बनाया और अभी भी इसमें लाइटिंग का और का जब काम होगा तो और ज़्यादा भव्य ये होने वाला है जो काम इसका बाकी है। तो बहुत ही शानदार ये इन्होंने डूंगरवाल परिवार को मैं धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने इतना अपने पुण्य पिताजी की स्मृति में इतना काम किया और शहर के सौंदर्य के लिए उन्होंने ये किया। बिल्कुल, विधायक महोदय का सुजानगढ़ में आगमन, जब से विधायक बने सुजानगढ़ में बहुत अच्छे अच्छे कार्य हुए हैं। कुछ सरकार के द्वारा, कुछ भामाशाहों के सहयोग से, क्योंकि अगर कोई जनप्रतिनिधि अच्छा कार्य करता है तो भामाशाहों का भी मन करता है कि अच्छा कार्य किया जाए। एक कमेंट में सभापति जी से लेना चाहूँगा, क्या कहना चाहेंगी? क्योंकि नगर परिषद का एक सपना है कि शहर सुंदर बने और शहर का प्रवेश द्वार इतना सुंदर बना है, क्या कहेंगे? कन्हैया लाल डूंगरवाल जी की स्मृति में उनके परिवार द्वारा जो ये द्वार का शिलान्यास हमने कुछ महीनों पहले किया था, आज हम उसका उद्घाटन कर रहे हैं और हमारे आचार्य महाश्रम जी के माध्यम से उनका उद्घाटन होगा। बड़ी खुशी की बात है कि ये उनका जो प्रवेश पहली बार ही इस द्वार से होगा और आज ही उद्घाटन है और उन्होंने ये हमारे सुजानगढ़ को बहुत ही अच्छी सौगात दी है क्योंकि ये एंट्रांस है और कोई बाहर से आने वाले को भी एक अच्छा लुक दिखता है। इसलिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देती हूँ और बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने हमारे सुजानगढ़ को ये प्रवेश द्वार जो बना के बहुत ही अच्छी सौगात दी है। बिल्कुल, 8 वर्षों के बाद में सुजानगढ़ में आगमन और छापर चातुर्मासा जुलाई में है। उससे पहले वो यहाँ से चाड़वास के लिए विहार कर रहे हैं और रास्ते में इसे सुंदर द्वार का वो उद्घाटन करेंगे। उद्घाटनकर्ता के रूप में विधायक महोदय मौजूद है, सभापति जी मौजूद है और पावन सानिध्य रहेगा आचार्य महाश्रवण जी का। और हाल ही में आपको पता है उनको युग प्रधान की मानद उपाधि भी प्रदान की गई है। तो कुल मिला के कहा जा सकता है कि पूरा सुजानगढ़ श्रद्धान्वित होकर उनका स्वागत कर रहा है। 2 दिन तक सुजानगढ़ पूरी तरह से आस्था और श्रद्धा से सब लबरेज नजर आ रहा था। आज वो यहाँ से प्रस्थान करें तो लोगों के मन में एक उदासी भी है, लेकिन ये जो द्वार बना है उसको देखकर हर कोई आह्लादित नजर आ रहा है, बहुत ही प्रसन्न नजर आ रहा है। देखिए सभी द्वार के शुभारंभ पर पहुँचे हैं। जोरदार उत्साह की लहर आप देख सकते हैं और कुछ ही मिनट में यहाँ पर
युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज का पावन आगमन होने वाला है। अद्भुत नज़ारा ये है। भीड़ देखिए, यहाँ पर डूंगरवाल परिवार के अलावा बहुत बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खुशी हर चेहरे पर साफ नज़र आ रही है, क्योंकि पल ही ऐसे है। एक तो पूज्य श्री का आगमन, दूसरा इतना खूबसूरत द्वार जो बना है और इसका शुभारंभ भी हो रहा आज। उपसभापति महोदय भी पधारे हैं कि सबकी आंखों के तारे कीर्ति जी डूंगरवाल, कन्हैयालाल जी डूंगरवाल के लाडले बेटे, जिन्होंने इतना सुंदर कार्य करवाया है और हर कोई सराहना कर रहा है इस सुंदर कार्य की। और आचार्य श्री के स्वागत में बा रहे हैं और ये देखिए खूबसूरत जोड़ी, इतना ही खूबसूरत कार्य आप दोनों का। कीर्ति जी डूंगरवाल ने निश्चित रूप से अपने पिताजी की आत्मा को सच्ची श्रद्धांजलि दी इस द्वार के माध्यम से। आप अपनी धर्मपत्नी जी और माताजी के साथ पूज्य आचार्य श्री के स्वागत में खड़े हैं और कुछ ही मिनट में पधारने वाले हैं। कन्हैयालाल जी कमला देवी डूंगरवाल फाउंडेशन के द्वारा इस भव्य द्वार का निर्माण हुआ है। धवल सेना के साथ पूज्य श्री पधार रहे हैं। इस सुंदर आगमन के नज़ारे आप देख रहे हैं। डूंगरवाल द्वार पर पहुंच रहे हैं आचार्य श्री। युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज की अहिंसा यात्रा, जिससे 50,000 से ज़्यादा किलोमीटर की दूरी वो कर चुके हैं, इसी श्रृंखला में ये कार्यक्रम चल रहे हैं। ये देखिए धवल सेना के साथ आचार्य महाश्रमण जी महाराज का आगमन स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल मार्ग की तरफ। अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं। युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज इस समय छापान मार्ग पर स्वर्गीय कन्हैयालाल जी डूंगरवाल मार्ग के पास पहुँच चुके हैं और ये द्वार के करीब आ चुके हैं। देखिए खुशियाँ जैसे आगमन हुआ है, द्वार के दोनों तरफ आप देख रहे हैं सभी लोग स्वागत में खड़े हैं, जिनमें विधायक मनोज मेघवाल भी स्वागत में खड़े हैं। वाह क्या दृश्य है, देखिए कीर्ति जी यहाँ पर स्वागत में और यहाँ पर उद्घाटन होने वाला है। डूंगरवाल परिवार आप देख रहे हैं। मनोज जी आओ। मंगल पाठ के साथ शुभारंभ कर दिया है आचार्य श्री ने और अब विधायक मनोज मेघवाल इस शिलापट का अनावरण करेंगे। देख रहे हैं द्वार से ये द्वार का उद्घाटन विधायक मनोज मेघवाल, सभापति तुषाराम गोदारा, स्मिता राठी सब ने उद्घाटन किया है। डूंगरवाल परिवार ने जितना खूबसूरत ये द्वार बनाया है, उतना ही खूबसूरत ये परिवार है। महान समाजसेवी कन्हैयालाल जी डूंगरवाल ने जो कार्य सुजानगढ़ के लिए यंग्स क्लब अन्य संस्थाओं के माध्यम से करवाया, उसको कोई जीवन में नहीं भूल सकता है। और उनके देवलोक गमन के बाद में उनके परिवार के द्वारा जिस तरह का ये द्वार बना गया है, मैं कहूँ कन्हैयालाल जी डूंगरवाल का नाम अमर हो गया है और आज तो इतिहास बन गया, स्वर्णिम
समय था जब युग प्रधान आचार्य महाश्रमण जी महाराज के पावन सानिध्य में इसका लोकार्पण हुआ है। पूरा परिवार आप देख रहे हैं बहुत ही प्रसन्न नज़र आ रहा है। हालांकि मैडम तो बहुत ज़्यादा भावुक हो गई थी, क्योंकि वो भावुकता वाले पल थे। मेरा भी गला रूंध गया था, क्योंकि एक शख्सियत जो हमारे बीच में नहीं रही, लेकिन उस नाम को अमर कर दिया इस भव्य द्वार के माध्यम से। पूरे परिवार से बातचीत करूंगा। सबसे पहले कीर्ति जी, जिन्होंने इतना सुंदर सपना देखा और अपने व्यक्तित्व जैसा ही बड़ा उन्होंने द्वार बना दिया, क्या कहेंगे? पापा के नाम से मेरा बहुत सालों से मन था कुछ करने का। पापा का भी कुछ रहता था कि गांव में कुछ करें हम अच्छा। तो पापा के जाने के बाद मैंने ये प्रण लिया कि मैं उनके पगचिन्हों को या उनके विशेष को पूरे करने की कोशिश करूँगा। जो वो अपने गांव के लिए करना चाहते थे, उसको कोई भी रूप में, कोई भी साइज़ के हिसाब से मैं कोशिश चाह रहा था कि मैं उसको कंप्लीट करूं। तो उनकी पहली पुण्यतिथि पे हमको ये एक आइडिया आया कि हम क्यों ना ऐसा कुछ करें ताकि उनका नाम अमर रहे, और ऐसा कुछ क्रिएट करें कि सब सुजानगढ़ वासियों को भी उसका लाभ हो और कुछ अच्छा रहे उनके नाम से। तब हमने पहले पुण्यतिथि पे उनका इस द्वार का शिलान्यास किया था, और मैं थैंक यू करता हूँ मेरी पूरी टीम का, जिन्होंने टाइम से ये कंप्लीट करके आज आपके सामने ऐसा प्रेजेंटेशन दे दिया। और सौभाग्य इसके साथ हमको ये भी मिला कि आचार्य श्री महाश्रमण जी का यहाँ से विहार करना हुआ, और उनके पगलिया से और मंगल पाठ सुन के हमने इसका आज उद्घाटन किया। और सभी डिग्नेटरीज़ और मेरे परिवार वाले सब यहाँ पे मौजूद हैं, और मेरे लिए एक बहुत ये अच्छा अवसर है मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए, कि पापा के नाम से आज हम इतना अच्छा कुछ अपने सुजानगढ़ के लिए दे पा रहे हैं, कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपकी भावनाएं पवित्र होती है तो कार्य अपने आप अच्छा होता है, और कैसे नहीं पदार्थ पूज्य श्री, इतना सुंदर कार्य जो है। और मैं मम्मी जी से बातचीत करना चाहूँगा, क्या कहेंगी? कितने आपकी आंखों से भी आंसू बह रहे हैं रियल में? जी बोल नहीं पाएंगे आप? मेरा भी यही है। क्योंकि मैं कह रहा हूँ, पुनः कहूँगा कि जी आपसे दो शब्द लेना चाहूँगा। मैं एकदम शब्द नहीं मुझे मिल रहे हैं। जैसा हमने सोचा था उससे बहुत ज़्यादा सब कुछ बहुत अच्छा हुआ, और मैं सोचती हूँ, ऐसा मुझे फील हो रहा है आज के दिन कि पापा यहीं कहीं आसपास हैं और हमारे साथ हैं। हम सब परिवार वाले मिलकर रहे, उनके आदर्शों पे चल सके, बस मेरी इतनी ही इच्छा है। और बहुत बहुत ग्रैटिट्यूड टू एवरीवन। 2 दिन से मैं आचार्य श्री के कंप्लीट कार्यक्रम को कवरेज कर रहा हूँ। लोग चरणों में लेट गए थे, लेकिन वो किसी के घर में नहीं गए, और आज ये सब पापा जी की पुण्याई है। बिल्कुल बिल्कुल। वो नहीं होते हुए भी उनका इतना तेज है, उतने अच्छे कर्म है कि आज गुरुदेव भी यहाँ पधारे। हमारे परिवार वाले, फ्रेंड्स, आप सबका साथ है, और सुजानगढ़ की तो बात ही क्या है। हर बार इतना स्नेह मिलता है इस गांव से। मुझे बहुत अटैच्ड है हम पूरे परिवार वाले। बच्चों को भी इसलिए लेकर आते हैं कि कुछ मिट्टी से जुड़े रहें बच्चे भी। बिल्कुल बिल्कुल। ये संस्कारों का प्रभाव ही है, तभी आपके इतने सुंदर विचार। बेटिया को बुलाना चाहूँगा क्योंकि पूरा परिवार निश्चित रूप से कन्हैयालाल जी डूंगरवाल के संस्कारों पर चल रहा है। मैंने देखा है पूरा प्रोसेस जिससे ये बना है पूरा द्वार। पापा हर छोटे डिटेल पे कि हाथी का सूंड कैसे बनेगा, नाम क्या होगा, हर एक चीज़ में वो फोकस करते थे। कलर क्या करना है, लाइट्स कौन से लगेंगे, कितने बजे चलेंगे। और आई थिंक 1.5 ईयर हो गया है जिससे वो, जब से वो इस प्रोजेक्ट पे ही पूरा अपना बहुत सारा टाइम डेडिकेट करते हैं। और आचार्य श्री महाश्रमण जी भी आए, हमको बहुत ब्लेस्ड और अच्छा फील हुआ। तो ओवरऑल बहुत अच्छा लगता है सबको इतना खुश देख के और सबका सपोर्ट देख के। बस इतना ही। बिल्कुल, बहुत सुंदर विचार है। निश्चित रूप से कीर्ति जी ने अपने व्यावसायिक कार्यों को छोड़कर लगातार इस पे ध्यान दिया, क्योंकि पूरी भावनाएं इस द्वार के साथ जुड़ी थी। और आज विराट और भव्य रूप में जब इसका लोकार्पण हुआ है तो निश्चित रूप से परिवार बहुत ही प्रफुल्लित नजर आ रहा है। और यहाँ से चाड़वास के लिए विहार कर ये भावुकता के पल नमक है, लेकिन खुशी भी है कि एक दिव्य अवसर था। मिसेस कीर्ति जी डूंगरवाल भावुक हो रही हैं। चाड़वास के लिए प्रस्थान, चाड़वास विहार हो रहा है। सभापति सोहनलाल जी नाइक भी यहाँ पर उपस्थित है। उसमें जो 2 दिन सुजानगढ़ इनका प्रवास रहा।
देव गुरु धर्म की कृपा से एवं गुरुदेव के मंगल आशीर्वाद से विधायक श्री मनोज जी मेघवाल जी की उपस्थिति में हो रहा है। संघ और समाज के प्रति त्याग, समर्पण और विसर्जन की भावना इस डूंगरवाल परिवार में कूट कूट कर भरा है। धर्मनिष्ठा, सात्विक भाव, भाई कीर्ति श्वेता डूंगरवाल अपने व्यवहार में पिताश्री की विरासत को जीवंत रखें, उसे जीवें और शुभ भविष्य का निर्माण करें, यही मेरी मंगल कामना है। ओम आराम, धन्यवाद। सभी डूंगरवाल परिवार के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं क्योंकि डूंगरवाल परिवार ने काम ही इतना सुंदर किया है। डूंगरवाल परिवार ने स्वर्गीय कन्हैयालाल जी की स्मृति में जो द्वार बनाया है वो सुजानगढ़ की खूबसूरती को चार चांद लगाएगा। साथ में 9 जुलाई से छापर में आचार्य महाश्रवण जी महाराज का चातुर्मासा शुरू होने वाला है और छापर के पूरे कार्यक्रम के जो मुख्य कर्णधार कहा जा सकता है, जिन्होंने कड़ी मेहनत की पिछले 2-3 वर्षों से, चाहे वो चातुर्मासा फरमाने की बात हो, चाहे तैयारी की बात हो। प्रदीप जी सोना हमारे साथ है, छापर के महान समाजसेवी। बहुत बहुत स्वागत है। क्या कहना चाहेंगे जो द्वार डूंगरवाल परिवार ने बनाए हैं? और कन्हैयालाल जी डूंगरवाल परिवार द्वारा एक छापर सुजानगढ़ रोड पर ऐतिहासिक प्रवेश द्वार ऐसा बनाया है जिससे सूचनांचल के पूरे लोगों को गर्व है। और प्रवेश द्वार जो छापर सड़क पर है, आगामी 2022 जुलाई में जो चातुर्मास है उस समय इसका भव्य उपयोग आएगा। कहते हैं एंट्रेंस पर ऐसा सुंदर प्रवेश द्वार होता है तो निश्चित रूप से भीतर का जो छापर का काम है वो बहुत अच्छा होगा। आचार्य महाश्रवण जी के सुजानगढ़ प्रवास और चाड़वास प्रवास, विदासर प्रवास मर्यादा महोत्सव और उसके बाद छापर में ऐतिहासिक चातुर्मास हो, ऐसी हम सब थली के लोगों की यह मंशा है। और हम पूरा विश्वास के साथ कह सकते हैं पूरा थली अंचल के श्राविका इस चातुर्मास को भव्य और ऐतिहासिक बनाएंगे। बिल्कुल, आप देख रहे हैं संकल्प है आज गुरुदेव के आगमन पर। कह रहे हैं कि चाहे मर्यादा महोत्सव, विदासर हो, चाड़वास का कार्यक्रम हो या चातुर्मास हो, भव्य बनाएंगे। और तैयारियां मैं पहले कह चुका हूँ, इस व्यक्ति के नेतृत्व में छापर लोगों ने 2-3 वर्षों से लगातार तैयारी शुरू कर दी है और इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। और कुछ लगभग 3 महीने के बाद में भव्य कार्यक्रम लगभग 4-5 महीने तक आचार्य महाश्रवण जी महाराज का छापर में स्थायी रूप से रहना होगा और पूरा क्षेत्र धन्य हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा।